मैंने टीम के लिए पूरे 3 साल तक स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग की। इन 3 सालों में मेरे डैमेज शेयर टैलेंट की वजह से टीम्स लेवल पर लेवल चढ़ते गए। और डॉन टीम, जो शुरुआत में कोई नाम नहीं जानता था, वो पूरे स्कूल में सेकंड पोजीशन तक पहुंच गई। लेकिन अब जब एग्जाम बस पास ही है, ये लोग चाहते हैं कि मैं खुद टीम छोड़ दूं। चूशुन, तू खुद ही टीम से निकल जा। तू एक सपोर्ट क्लास है, ना हीलिंग कर सकता है, ना कंट्रोल, और डैमेज झेलने की कैपेसिटी भी फ्रंटलाइन वालों से कमजोर है। बाई जी सही बोल रही हैं। चूशुन, हम तुझे नीचा नहीं दिखा रहे, बस सच बोल रहे हैं। तेरी क्लास भले रेयर क्वालिटी की हो, पर सच में बहुत वीक है। मैंने कहा, अगर मैंने मेहनत से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होती तो क्या तुम लोग यूई फॉरेस्ट डंजन का फर्स्ट क्लियर ले पाते? अगर मैंने तुम्हारा डैमेज शेयर नहीं किया होता तो क्या तुम लोग बिना खरोंच के डंजन से बाहर आ पाते? चुशुन, ऐसे मत बोल। अगर हमारा डैमेज ना होता तो तू मॉन्स्टर मार के लेवल अप कैसे करता? चुशुन, अब बहस मत कर, अपनी थोड़ी इज्जत बचा ले। वो मैंग सही कह रहा है, तेरे होने से हमारी टीम की डंजन क्लियर स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तुझे ऑप्टिमाइज करना पूरी टीम के फायदे के लिए है। ठीक है, अगर तुम लोग इतना ही चाहते हो कि मैं टीम छोड़ दूं, तो जो चीजें असल में तुम्हारी थी वो मैं आज ही वापस कर देता हूँ। डैमेज शेयर एक्टिवेट। चूशुन, तूने हमारे साथ ही क्या कर दिया? आज से मैं चूशुन अब डॉन टीम का मेंबर नहीं हूँ। एग्जाम में बस एक महीना बचा है, अब शायद ही कोई टीम मुझे लेगी। मैंने तो 4 सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए पाल रखे थे। ये क्या, मेरा गोल्डन फिंगर एक्टिवेट हो गया? टीममेट्स की एबिलिटीज़ और स्किल्स शेयर करना, अगर पूरे 6 लोगों की स्टैट्स खुद में जोड़ लूँ तो पावर तो लेवल से बाहर हो जाएगी। बस अभी जो हालात हैं उसमें शायद कोई मेरे साथ टीम बनाना ही नहीं चाहेगा। बाई आंटी मुझे क्यों बुला रही हैं? भले बाई छिंग लियन ठीक इंसान नहीं है, पर बाई आंटी मेरे साथ हमेशा अच्छी रही हैं। बाय शुशुन, तुम्हारे पास अभी टाइम है क्या? मैं एंटीक स्ट्रीट पर हूँ, थोड़ी दिक्कत में फंस गई हूँ, क्या तुम आ सकते हो? आंटी टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। भाई आंटी हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं, अगर उन पर मुसीबत आई है तो मैं ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? ये क्या हो रहा है? मुझे दूसरों की इन्फॉर्मेशन कैसे दिख रही है? क्या ये सिस्टम की पावर है? टिंग, इनसाइट फीचर एक्टिवेट हो गया है। एक लीडर के तौर पर अच्छे लोगों को पहचानने के लिए तेज नज़र ज़रूरी है। इनसाइट यानी लोगों को पढ़ने की स्किल, ये सिस्टम का दिया गया फीचर है जिससे दूसरों की डिटेल्स दिख जाती हैं। लेवल 1 आइडल ट्रेनी। अरे ये तो वही ट्रेनी है जो सिंगिंग डांसिंग रैप करता है, थोड़ा कमज़ोर भी है। सिस्टम, ये इन्फो थोड़ी ज़्यादा डिटेल नहीं है क्या? ये भी दिख जाता है। पर ये फीचर सच में कमाल का है, इससे किसी की क्लास लेवल, यहाँ तक कि बॉडी कंडीशन तक दिख जाती है। ये तो टीम पॉइंट से दूसरों की क्लास बदली जा सकती है। इस दुनिया में सबकी क्लास फिक्स्ड होती है, पर मैं दूसरों की क्लास चेंज कर सकता हूँ। सिस्टम, टीम पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? जब तुम्हारी टीम पब्लिक में परफॉर्म करे या कोई अचीवमेंट हासिल करे, तब टीम पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब जितनी स्ट्रांग टीम होगी उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और टीम पॉइंट्स से टीममेट्स को अपग्रेड भी किया जा सकता है। ये तो एक परफेक्ट साइकिल है। सब लोग देखो इधर, इस आदमी ने मेरा सामान तोड़ दिया और पैसे देने से मना कर रहा है। मैंने नहीं तोड़ा, मैंने बस हल्का सा टच किया था, वो खुद ही टूट गया। मुझे कोई मतलब नहीं, ये पुरानी एंटीक चीज़ है। तूने तोड़ी है तो 50,000 भरने पड़ेंगे। आज पैसे नहीं दिए तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कैसी टूटी फूटी चीज़ है जिसके 50,000 मांग रहा है? ये तो सीधा ठगी है। चूशुम, तुम आ गए? तू कौन है? तेरा इससे क्या लेना देना? सिस्टम, इसकी पर्सनल इन्फो चेक करो। ओ, ये तो इनकी बेटी है जिसे एविल घोस्ट पाम से इन्फेक्ट किया गया है, इसलिए ये यहाँ स्टॉल लगाकर पैसे मांग रही है। झांग लाओ सान, क्या तुम अपनी बेटी को ठीक नहीं करवाना चाहते? तुझे कैसे पता कि मेरी बेटी को बीमारी नहीं बल्कि एविल घोस्ट पाम ने इन्फेक्ट किया है? मास्टर, अगर तुम ये सब देख सकते हो तो सच में कोई असली ताकत है तुम्हारे पास। प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता। हाँ, मैं बचा तो नहीं सकता, पर एक रास्ता बता सकता हूँ। हॉस्पिटल जाकर पैसे बर्बाद मत करो, किसी ताओइस्ट टेम्पल में जाकर मदद मांगो, शायद असर हो जाए। थैंक यू मास्टर। शिव, मुझे नहीं पता था तुझे इतना कुछ पता है। अभी अभी तेरा बहुत शुक्रिया। भाई आंटी, मैंने आपकी मदद की, ये तो बस मेरा फर्ज था, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। सिस्टम, बाई आंटी की डिटेल्स चेक करो। थंडर स्पिरिट यूजर, रेयर क्लास। बाई आंटी पहले रेयर क्लास यूजर थी, पर थंडर स्पिरिट यूजर क्लास के रिबाउंड इफेक्ट की वजह से इनका लेवल गिरकर 14 पर आ गया। डेटा बताता है कि बाई आंटी के शरीर में थंडर पॉइजन जमा हो गया है, तो क्या इनका ज़्यादा दिन जीना मुश्किल है? सिस्टम, क्या बाई आंटी की क्लास चेंज हो सकती है? रेयर थंडर स्पिरिट यूजर 80 टीम पॉइंट्स खर्च करके हिडन क्लास वाइन क्लियरिंग जेड मास्टर में बदल सकती है। साथ में सारे नेगेटिव स्टेटस भी खत्म हो जाएंगे। वो छोटा शुन, आज की बात प्लीज छिंग लियन को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्या छिंग लियन और बाकी लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे तू नाराज हुआ? मैं छिंग लियन को डांटती हूँ? नहीं आंटी, जरूरत नहीं। वो लोग सोचते हैं मेरा डैमेज नहीं है तो मैंने खुद ही टीम छोड़ दी। सॉरी छोटे शुन, ये बच्ची मैंने खुद बिगाड़ी है। हमेशा सोचती है दूसरों का किया हुआ काम नॉर्मल है। ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे सही नहीं सिखाया। बाय आंटी, मैं चाहता हूँ आप मेरी टीम ज्वाइन करें, क्या ये हो सकता है? छोटे शुन, मुझे पता है तुझे टीम से निकाले जाने के बाद टीममेट्स की सख्त ज़रूरत है, पर आंटी तो स्टूडेंट नहीं। मैं तेरे साथ एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। आंटी मुझे पता है। बाय आंटी, बस आप मेरी टीम ज्वाइन कर लो तो मैं आपके शरीर से थंडर पॉइजन निकाल दूंगा। शू शुन, तुझे कैसे पता चला? कंफर्म, 12 साल।
जिस चीज़ ने 12 साल तक मुझे तड़पाया वो बस ऐसे ही गायब हो गई। तुम्हारी क्लास चेंज होकर वाइन क्लियरिंग जेड मास्टर बन गई है। ये एक हिडन क्लास है। मैं हिडन क्लास कैसे बन गई? रुको, ये स्टैट्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये स्किल्स हर एक बहुत काम की लग रही हैं। यही है हिडन क्लास। थिंग, तुमने सफलतापूर्वक बाई इनको टीम में इन्वाइट किया। तुम इस टीममेट की एबिलिटीज शेयर कर सकते हो। स्ट्रेंथ प्लस 392, एजिलिटी प्लस 380, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 240। सिस्टम, मेरा एबिलिटी पैनल खोलो। स्ट्रेंथ सीधा 170 से 562 पर पहुंच गई। ये बूस्ट तो बहुत ही ज़्यादा है और ये स्किल्स बस नाम सुनकर ही लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग है। यही होती है हिडन क्लास की पावर। छोटे सुन, तेरी क्लास सच में डैमेज शेयरर ही है। आंटी, मेरी क्लास में कुछ बदलाव आया है। आंटी, ये सीक्रेट किसी को मत बताना, ठीक है? छोटा सुन दूसरों की क्लास चेंज कर सकता है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरी दुनिया का क्लास सिस्टम हिल जाएगा। टेंशन मत ले छोटे सुन, आंटी कहीं नहीं बताएगी। छोटे सुन, आज की बात के लिए सच में समझ नहीं आ रहा तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर तू ना होता तो मैं आज उस दुकानदार के हाथों 50,000 गंवा चुकी होती और ऊपर से तूने मेरी क्लास हिडन क्लास में बदल दी। इस क्लास चेंज के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। छोटे शू, आगे कभी कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बोलना। आंटी, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा छोटे शू, आगे क्या प्लान है तेरा? एग्जाम में बस 1 महीना बचा है, तुझे अभी 4 और टीममेट्स चाहिए ना? कल स्कूल के रिक्रूटमेंट ऑफिस जाकर देख लेना। भले ये टाइमिंग सही नहीं है, अब मेरे जैसे स्टूडेंट ज़्यादा नहीं बचे, पर ट्राई तो करना ही चाहिए। सिस्टम से मिली एबिलिटी बूस्ट की वजह से चलना भी अब बहुत आसान लग रहा है। ये फीलिंग सच में अच्छी है। ये क्या हो गया? इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हैं? ये पांचों बदमाश ग्रुप मेंबर है ना? हाँ बिल्कुल। पहले वाले तो कब के हो चुके? 1 साल पहले एक, पिछले साल लगातार 2 और अब फिर एक और। ये डॉन ऑफ लाइट टीम है ना? वही बाई छिंगलियन की टीम? ये चूशुन उसी टीम का सपोर्ट था। हाँ वही, सुना है रेयर क्लास है, शेरर जैसा कुछ नाम है। वो तो काफ़ी स्ट्रांग है ना? फिर पूरी टीम ने उसकी कंप्लेंट क्यों की? किसे पता, कोई वजह तो ज़रूर होगी। हाँ, 4 लोग तो एक साथ किसी को गलत नहीं ठहराएंगे ना? हाँ, पर इस टाइमिंग पर निकाला जाना मतलब लगभग एग्जाम की उम्मीद खत्म। कल जब मैंने टीम छोड़ी थी तभी मुझे पता था बाई छिंगलियन और बाकी लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, पर मैंने नहीं सोचा था वो इतना बुरा दांव खेलेंगे। बदमाश ग्रुप मेंबर, ये लिस्ट एक बार अपलोड हो गई तो मतलब मैंने बाकी टीमों में ज्वाइन होने का रास्ता लगभग बंद कर दिया है। बाई छिंगलियन, तुम लोग सच में बहुत कठोर निकले। यू टीचर, मुझे देखना है वो एविडेंस जिससे डॉन ऑफ लाइट टीम ने मुझे बदमाश ग्रुप मेंबर रिपोर्ट किया है। आज दोपहर स्कूल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को यूई फॉरेस्ट डंजन में भेजेगा। ये स्कूल का अप्लाई किया स्पेशल डंजन रिसोर्स है। अंदर मौजूद यूई एसेंस लेवल की बॉटलनेक तोड़ने में बहुत मदद करती है। बदमाश ग्रुप वाली आइडेंटिटी हटाने से पहले अभी की सिचुएशन के बारे में सोच। स्टूडेंट्स की अपनी पेस को ध्यान में रखते हुए स्कूल के ऑर्गेनाइज किए डंजन की रिक्वायरमेंट्स एग्जाम जितनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। पूरे 5 लोगों की टीम जरूरी नहीं। अगर टीम में सिर्फ 2 लोग हों और एक दूसरे का ख्याल रख सकें तो भी डंजन में एंट्री मिल सकती है। सिर्फ 2 लोग मतलब अगर मुझे एक और टीम मिल जाए तो मैं आज के डंजन में जा सकता हूँ। ये तो सच में एक मौका है। चूशुन, मैं तुझे एक स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। तुम दोनों अभी के लिए साथ टीम बना लो। किससे मिलवाना है? यूचे, टीचर होने के नाते वो खुद मुझे टीममेट से मिलवा रही है। वो भी बस अभी आती होगी। चूशुन शू, नानचेंग फर्स्ट हाई स्कूल की इकलौती हिडन क्लास यूजर, दूर तक कोई मुकाबला नहीं। स्कूल की नंबर 1 टैलेंट, वो यहाँ कैसे? चूशुन शू शू का हाल ही में पूरा टीम छोड़ गया है, उसकी भी अभी टीम नहीं है। तू उसके साथ रहे। सोचा नहीं था पूरे स्कूल की नंबर 1 मोली शू के पास भी टीम नहीं होगी। सुन, मेरी टीम ज्वाइन कर लो। डंजन के अंदर मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे पीछे रहना। तू टीम लीडर बनना चाहता है? चूशुन, लीडर की पोजीशन हमेशा उसी की होती है जो लायक हो। चूशुन, तू खुद बता तेरे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है लीडर बनने की? अगर तुझे एतराज है तो चल आमने सामने लड़ाई कर लेते हैं। जब तुम दोनों ने ही डिसाइड कर लिया है तो मैं रूल्स बता देती हूँ। पहला, ट्रेनिंग ग्राउंड पर जो हल्की नीली बॉर्डर लाइन है, अगर कोई उससे बाहर गया तो वो हारा हुआ मान जाएगा। दूसरा, ये एक स्पैरिंग मैच है, जान लेने वाली फाइट नहीं। अगर किसी ने जानबूझकर सीरियस अटैक किया तो मैं तुरंत मैच रोक दूंगी। तीसरा, अगर कोई एक साइड हार मान ले या मुझे लगे कि नतीजा साफ हो चुका है तो मैच तुरंत बंद हो जाएगा। अगर कोई हार मानने के बाद भी अटैक करता रहा तो वो भी वायलेशन गिना जाएगा। सब समझ गए? समझ गए, ठीक है। तो मैच शुरू। चूशन, ऐसा मत बोलना कि मैंने तुझे धोखे से मारा। इस पूरी फाइट में मैं कोई भी स्किल यूज नहीं करूंगी। मोलिशु, तेरा ये स्किल यूज नहीं करूंगी वाला वादा। मैं इसे बस एक जोक समझता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि तू बाद में हारकर बोले कि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई। ओवर कॉन्फिडेंट लड़का। मोलिशु का ये वार भले स्किल यूज नहीं की, फिर भी तलवार की धार बर्फ जैसी तेज थी। स्पीड, फोर्स, एंगल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। आखिर है तो नानचेंग फर्स्ट हाई स्कूल की इकलौती हिडन क्लास यूजर, सिर्फ बेसिक स्टैट से ही 99% स्टूडेंट्स को क्रश कर देती है। अब देखते हैं चूशुन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्या? उसने तो सीधा इस अटैक को झेल लिया और लगता है उसकी स्ट्रेंथ मोली शू से भी ज्यादा है। अभी वाला वार भले 50% फोर्स से ही था, फिर भी 99% लीडर्स को क्रश करने के लिए काफी था। पर उसने मेरी तलवार सीधे फेस पर रोक ली। ये कैसे मुमकिन है? मेरी स्ट्रेंथ स्टैट तो लीडर्स में हमेशा सबसे आगे रही है। ये मुझसे भी ज्यादा कैसे हो सकती है? मोली शू पीछे धकेल दी गई। एक सपोर्ट क्लास ने नानचेंग फर्स्ट हाई स्कूल की इकलौती हिडन क्लास यूजर को सीधा पीछे धकेल दिया।
मोलिशु, तो अभी भी बिना स्किल यूज़ किए फाइट करना चाहती है? ये तो बस पहला मूव था, इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अब आगे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। इसकी एजिलिटी स्टैट भी साफ बहुत ज़्यादा हाई है, वरना मोलिशु जैसे लेवल के अटैक्स के साथ चल ही नहीं पाती। क्या ये सच में सिर्फ एक सपोर्ट क्लास है, या फिर चूश उनकी क्लास में कोई बदलाव आया है? वरना अभी का सिचुएशन एक्सप्लेन कैसे होगा? मानता हूँ मैंने तुझे कम आंका था, तेरी ताकत मेरी सोच से बहुत ज़्यादा है, पर मैं हारूंगी नहीं। मोलिशु ने स्किल यूज़ की, आइस फ्लावर स्लैश। खत्म हो गया। कितनी खतरनाक पावर है ऐसा अटैक, तो हम उम्र तो छोड़ो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के शुरुआती फेज वाले प्रोफेशनल भी सीधा झेलें तो अच्छा खासा नुकसान उठा लें। तू हार गई, मैं हार गई। मैंने तो हिडन क्लास डबल मून स्वॉर्ड इमॉर्टल की स्ट्रॉन्ग स्किल यूज की थी, फिर भी हार गई। तूने अभी क्या स्किल यूज की थी? मैंने अभी 9 हेवन जेड मास्टर की स्किल फ्लैश यूज की। थोड़े ही समय में खुद को बिजली में बदलकर लगभग इंस्टेंट मूवमेंट कर ली। इतनी तेज की आंख से पकड़ना मुश्किल है, यहां तक कि मोली शू भी रिएक्ट नहीं कर पाई। मैं हार गई। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुमने सफलतापूर्वक मोलिशू को टीम में इनवाइट किया। अरे यार, इतनी ज़्यादा हाई है ये। स्ट्रेंथ 1000 पार, एजिलिटी 1000 पार। यही होती है 20 लेवल फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पीक की हिडन क्लास पावर। इतनी सारी स्किल्स, आखिरकार मैं वो सपोर्ट नहीं रहा जो सिर्फ मार खाता था। चूशुन, तेरी क्लास। यू टीचर, मेरी क्लास में एक हद तक बदलाव आया है, डिटेल में बताना मेरे लिए सही नहीं होगा। क्लास म्यूटेशन, लगता है मेरा अंदाज़ा सही था। चूशुन, तेरे बदमाश ग्रुप मेंबर बनने के मामले की मैं अच्छे से जांच करूंगी। भले कंप्लेंट का मटेरियल लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को सबमिट हो चुका है, पर स्कूल के पास भी रिव्यू करने का राइट है। अगर वो एविडेंस सच में गड़बड़ निकला तो मैं तेरा ये टैग हटाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू टीचर। ठीक है, ये मुकाबला अब खत्म हो चुका है। चूशुन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू लीडर बन गया। साथ ही अगर कोई ज़रूरत हो तो कभी भी मुझसे बोल सकते हो। थैंक यू टीचर। लीडर, दोपहर के डंजन के लिए मुझे कुछ तैयार करना है क्या? मैंने पहले से दोपहर के डंजन की स्ट्रैटेजी इन्फो तैयार कर रखी है, बस थोड़ा और ऑर्गेनाइज करना बाकी है, फिर सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डंजन की स्ट्रैटेजी पूरी कर, मैं डंजन में जाने के लिए ज़रूरी आइटम्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। दोपहर को मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, पता है अभी क्या सुना मैंने? पूरा स्कूल उस बेकार चूश उनकी बातें कर रहा है। सब बोल रहे हैं वो लड़का करेक्टर से ही गंदा है, क्वालिटी ही खराब है। हमने ठीक ही उसे निकाला। मैं जब नोटिस बोर्ड के पास से गुजरी तो अपनी आंखों से देखा चूशुन वहां खड़ा था। चेहरा एकदम हरा पड़ गया था। वो एक्सप्रेशन तो सच में मजेदार था। अच्छा भाई जी, मैंने सुना है वो मूल इशू यानी मूल शियो हुआ, उसकी भी टीम नहीं रही। उसके चारों टीममेट्स ने कल एक साथ टीम छोड़ने की एप्लीकेशन दे दी। डबल हान टीम ऑफिशियली भंग हो गई। मूल इशू, हिडन क्लास यूजर। भाई जी, क्यों ना हमसे अपनी टीम में लाने की कोशिश करें? हमें अभी एक मेंबर की कमी भी है। हाँ बिल्कुल, अगर मूल इशू को टीम में ले लें तो पूरे नानचेंग फर्स्ट हाई स्कूल में कौन हमारा मुकाबला करेगा? मूलिशु, वो तो हिडन क्लास यूजर है। उसे टीम में लाओगे तो तुम लोग एग्जाम में परफॉर्म करने का मौका भी चाहते हो क्या? डंजन में सारी लाइमलाइट तो वो अकेली ही ले जाएगी, तुम लोग तो बस साइड में खड़े होकर देखते रहोगे। तो फिर हमारा आखिरी टीममेट कौन होगा? एग्जाम के लिए पूरे 5 लोग चाहिए, अभी एक की कमी है। आखिरी टीममेट मैंने पहले से बात कर रखी है। तुम लोग टेंशन मत लो, कुछ दिनों में वो नानचेंग फर्स्ट हाई स्कूल में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। ट्रांसफर स्टूडेंट? कौन है? क्वे फैमिली का क्वे नियान, क्वे ग्रुप का हेयर। क्वे ग्रुप, वही जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट के बिजनेस से शुरू हुआ, अरबों की वैल्यू वाला क्वे फैमिली। हाँ, और कौन सा क्वे होगा? वाह बहुत बढ़िया। हे क्वे नियान, वो तो सच में एक बड़ा नाम है। अगर वो हमारी टीम में है तो एग्जाम में हम उड़ान भर लेंगे। एक बड़ा अमीर आदमी टीम में आया तो इक्विपमेंट आइटम्स जैसी चीजों की टेंशन ही खत्म। अच्छा, दोपहर को स्कूल यूई फॉरेस्ट डंजन में जाने का ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमें कुछ तैयार करना है क्या? क्या हीलिंग पोशन जैसी चीजें खरीदनी चाहिए? क्या तैयार करना है? हमारी टीम की स्ट्रेंथ से तो सीधा पूरा डंजन क्लियर हो जाएगा। डंजन में इतना खतरा कहाँ होता है? पहले भी तो हम स्मूथली डंजन क्लियर करते आए हैं, और वैसे भी वो हीलिंग पोशन सस्ती भी नहीं है। एक बॉटल के कई सौ रुपए लगते हैं। वो पैसे बचाकर थोड़ा इक्विपमेंट खरीदना बेहतर नहीं है क्या? ओए, ये तो चूशुन है ना? बस एक दिन में ही टूट गया। मैं तो सोचता था तू बहुत टफ है, अब देखो चुपचाप वापस भागकर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। चूशुन, अगर तू पहले ही सीधे रहता, इतना ड्रामा नहीं करता, तो आज ये हाल नहीं होता। चूशुन, मैं तुझे बता दूं, अभी सिर्फ हम चारों ही तेरा बदमाश ग्रुप मेंबर टैग हटा सकते हैं। अगर तुझमें सच में थोड़ी भी ईमानदारी है तो घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांग। शायद हमारा मूड ठीक हो जाए और हम तेरी कंप्लेंट वापस ले लें। मैं तो बस अपना सामान लेने आया हूँ, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बस दिखावा कर रहे हो। चूशन, वो आदमी इस टाइम पर भी अकड़ दिखा रहा है। अगली बार अगर वो घुटनों पर बैठकर भी वापस आने की रिक्वेस्ट करे तो भी मैं उसे मौका नहीं दूंगा। ठीक है, उसे इग्नोर करो, हमें बस अच्छा परफॉर्म करना है। जब कोई नियान ट्रांसफर होकर आ जाएगा तो हमारी टीम उड़ान भर लेगी। तब चूशन जैसे बेकार आदमी को तो हमारी जूती उठाने लायक भी नहीं समझा जाएगा। ओए, ये तो अपने स्कूल का बड़ा फेमस आदमी है ना? बदमाश ग्रुप मेंबर, टीममेट तक नहीं है, फिर यहाँ क्यों आया है? कहीं अकेला ही डंजन में जाने की सोच तो नहीं रहा? चेन गैंग, शायद इसे रूल पता नहीं है। डंजन में जाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। हमें अच्छे से रिमाइंड करना चाहिए इसे। चूशुन, तू चेन गैंग की बात का बुरा मत मान, ये ऐसा ही है, जबान पर कंट्रोल नहीं है। पर जो बोला वो कुछ हद तक सही भी है। तेरी अभी की कंडीशन में नानचेंग फर्स्ट हाई स्कूल में टिके रहना सच में मुश्किल है। यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है जल्दी अपने लिए कोई और प्लान सोच।
अगर एग्जाम वाला रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता ढूंढ ले। चू सुन, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? या फिर सुन, मैं तेरे लिए एक काम अरेंज कर देता हूँ। मेरे जूते पॉलिश करना एक बार में एक। आइस फ्लावर स्लैश। अब बोलो, किसकी टीम नहीं है? ये तो पूरे स्कूल की नंबर 1 मोली शू है। लीडर, मोली शू वापस टीम में आ गई। लीडर, मोली शू चूशुन को लीडर बुला रही है। नानचिंग फर्स्ट हाई स्कूल की फर्स्ट टैलेंट मोली शू, वो तो उसी चूशुन की टीममेट निकली। ये क्या मामला है? मोली शू उसके साथ टीम कैसे बना सकती है? रुको, तुम लोगों ने नोटिस किया मोली शू का अभी वाला बिहेवियर कितना रिस्पेक्टफुल लग रहा था चूशुन के लिए? रिस्पेक्ट तो छोड़ो, तुमने देखा नहीं? जब वो चूशुन के पास पहुंची तो उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। वो ठंडा सा भाव भी गायब हो गया था। इतना घमंड किस बात का? दो किसी काम के ना जोड़े मिल गए बस। सीधी बात है, दोनों ही किसी को नहीं चाहिए। साथ आ भी जाएं तो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बाई जी सही बोल रही है। भले मोली शू के साथ टीम बना भी लें तो क्या फायदा? डंजन में जाकर मोली शू अकेली आगे मॉन्स्टर मारेगी, चूशुन तो कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। अरे प्रिंसिपल हैं, वही हमारे नान चेंग फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल। अरे यार, पहली बार खुद प्रिंसिपल को देखा। वैसे प्रिंसिपल आज अचानक क्यों आए? ये तो टीचर्स मीटिंग तक अटेंड नहीं करते। प्रिंसिपल सर, आप खुद क्यों आए? मैं एक बात अनाउंस करने आया हूँ। फोर स्कूल लीग अगले हफ्ते होगी। इस बार विदरिंग फॉरेस्ट डंजन ट्रिप में जो टॉप 2 टीमें स्कोर करेंगी वही नानचिंग फर्स्ट हाई स्कूल की तरफ से 4 स्कूल लीग में पार्टिसिपेट करेंगी। हर टीम इस डंजन ट्रायल को सीरियसली ले। 4 स्कूल लीग अगले हफ्ते? ये तो एग्जाम से 2 हफ्ते पहले होती थी ना, इतना पहले क्यों शिफ्ट कर दी? 4 स्कूल लीग, सुना है पिछले साल जो टीम फर्स्ट आई थी उसके हर मेंबर को एक फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड स्टोन मिला था। वो तो ऐसा खजान है जो सीधा 20 लेवल 0 ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल को फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अपग्रेड कर सकता है। स्टोन तो छोड़ो, सुना है सबसे कम भी 10 लाख का प्राइज मनी मिलती है। पहले तो ये डबल हान टीम ही जीती थी, पर इस साल तो वो टीम भंग हो चुकी है। डबल हान टीम नहीं है तो इस बार सिलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। डंजन में तो सब कुछ पल में बदल जाता है। टॉप 10 में कोई भी टीम आ सकती है। हमारी टीम का भी चांस है, क्यों नहीं होगा चांस? बस लक अच्छा हो तो हाई स्कोर वाले मॉन्स्टर मिल जाएं, हो सकता है हम टॉप पर पहुंच जाएं। भाई जी, इस बार तो हम पक्का जीतेंगे। डबल हान टीम भंग हो गई, बाकी टीमों में कोई खास स्ट्रांग भी नहीं है। हमारे सेटअप से तो टॉप 2 में आना कोई बड़ी बात नहीं। इतनी जल्दी खुश मत हो, पर सच में ये एक अच्छा मौका है। जब हम प्राइवेट स्कूल लीग में एंटर कर लें, फिर क्वीन को टीम में लेंगे, फिर एग्जाम में टॉप यूनिवर्सिटी तो जैसे चाहे वैसे मैनेज हो जाएगी। टाइम हो गया है, अब डंजन में एंटर करना चाहिए। लीडर, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लीडर, कौन सा रास्ता चुने? बाएं तरफ वाला, सूखे पेड़ों से घिरा वो छोटा रास्ता। खतरा अक्सर मौका भी लाता है। दाहिने तरफ भले व्यू खुला हुआ है पर रास्ते में सरप्राइज ज्यादा है। लीडर, ये सूखे पेड़ों वाला रास्ता चुन लो। जल्दबाजी मत करो, मैं पहले मैजिक आर्मर फ्यूल से रास्ता एक्सप्लोर कर लेता हूँ। मैजिक आर्मर पपेट, पर इस रास्ते में तो कुछ है ही नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो मैजिक आर्मर को और आगे भेजते हैं। कनेक्शन टूट गया है। मैजिक आर्मर पपेट डैमेज हो गई है। कुछ गड़बड़ है, ये रास्ता खुद ही एक ट्रैप है। ट्रैप वाले स्टेज तो आमतौर पर सिर्फ हाई रेटिंग वाले डंजन में मिलते हैं। विदरिंग फॉरेस्ट तो बिगिनर लेवल का ही है, पर अगर ये रास्ता खुद ही ट्रैप है तो फिर ये सही बात है कि रास्ते में कोई क्रिएचर नहीं दिखा। ये डंजन सिंपल नहीं है, थोड़ा सावधान रहना। मैजिक आर्मर पपेट, इस स्टूडेंट का नाम क्या है? इसका नाम चूशुन है, सीनियर ईयर क्लास 5। इसकी क्लास रेयर क्लास शेरर है। शेरर, रेयर क्लास, फंक्शनैलिटी अच्छी है। और इस उम्र में मैजिक आर्मर पपेट बनाने की क्राफ्ट सीख लेना, सच में मेहनत की है इसने। पर रास्ता एक्सप्लोर करने वाला आइटम बना लेना, इसका मतलब ये नहीं कि डंजन में सरवाइव कर लेगा। सिर्फ ताकत ही सब कुछ की जड़ है। बाई जी, सब ठीक हो? बाई जी, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये रास्ता देखने में ही मॉन्स्टर फार्म करने की अच्छी जगह लग रहा है। तुम लोग देखो, दाहिनी तरफ वाला रास्ता तो पूरा कांटों से भरा है, चलना ही मुश्किल है, और देखने में ही हाई लेवल मॉन्स्टर नहीं दिख रहे। बाएं तरफ वाला रास्ता तो एकदम डरावना है, ज्यादा चांस है कि यहाँ हाई लेवल क्रिएचर्स मिले। चेन गैंग सही कह रहा है, ऐसा रास्ता देखने में ही एक्साइटिंग लगता है। अंदर के मॉन्स्टर्स जरूर हाई लेवल होंगे। पर बात करते करते याद आया, अगर वो चूशुन वाला आदमी अभी टीम में होता तो पक्का धीरे धीरे अपनी मैजिक आर्मर पपेट निकालकर शो ऑफ करता ना। एक टूटी फूटी पपेट से इतनी देर तक टेस्ट करके अपनी वो बेकार क्राफ्ट दिखाने के अलावा और क्या फायदा होता? बस सबका टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अब उस रिजेक्टेड आदमी की बात मत करो। अब चूशुन जैसा कोई बोझ नहीं है तो हमारी टीम की एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। टॉप 2 की जगह हमें पक्का लेनी है। चलो, मॉन्स्टर कहाँ है? एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। ये कैसा बेकार रास्ता है? देखने में इतना डरावना लग रहा था, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। इरिटेटिंग है। जल्दी बाहर निकल। नहीं, तूने मेरा दर्द अभी तक शेयर क्यों नहीं किया? तुम लोगों में से किसी के पास हीलिंग पोशन है क्या? चेन गैंग, तू इतना बड़ा आदमी होकर इतनी सी चोट नहीं झेल सकता। इसके लिए हीलिंग पोशन खर्च करेगा? हमारी टीम के पास सिर्फ 2 बॉटल इमरजेंसी के लिए हैं। अभी यूज कर ली तो आगे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में क्या करेंगे? ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। भाई जी, क्यों ना हम रास्ता बदल लें? ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी तो एक छोटी सी बात हुई और तू पीछे हटने की, रास्ता बदलने की सोच रहा है। तेरी ये हालत कहाँ से किसी फाइटर जैसी लग रही है? चेन गैंग, तू तो बस अभी वाले उस झटके से डर गया, वो तो बस एक इत्तेफाक था। तू डर तो नहीं गया ना? चलो
फ्लैश। रुको लीडर, अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो चाहे तुम हिडन क्लास यूजर ही क्यों ना हो, इतना कंजम्पशन झेल नहीं पाओगे। पर प्रॉब्लम ये है, बिना ये एनर्जी यूज किए हम आगे कैसे बढ़ें? प्यूरिफिकेशन पाउडर। ये प्यूरिफिकेशन पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट शेंग गुआंग पाउडर और आंशी हब एसेंस है। ये क्रिस्टल्स इस अजीब डंजन में उगते हैं, हमेशा ग्रे मिस्ट में भीगे रहते हैं, इसलिए खुद ही डंजन की बुराई से रंगे रहते हैं। प्यूरिफिकेशन पाउडर छिड़कने से एक हद तक वो बुराई खत्म हो जाती है, जिससे वो इंट्रूडर्स के लिए नो एंट्री से एंट्री अलाउड में बदल जाते हैं। लीडर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। लीडर, संभल के। गाय, ये चिड़िया। इसकी एबिलिटी चेक करते हैं। ये 15 लेवल का बिगिनर डिफिकल्टी डंजन है। नॉर्मल मॉन्स्टर्स का लेवल आमतौर पर 10 से नीचे होता है। एलीट मॉन्स्टर भी बहुत कम 12 लेवल पार करते हैं। पर सामने वाला ये पक्षी तो पहले ही 15 लेवल पर पहुंच चुका है। डैम, इसे भागने दिया। एबिलिटी शेयर एक्टिवेट। शानदार, ये मेरी तलवार से निकली एनर्जी है। लीडर, तेरी ये टहनी, मुझे फील हो रहा है कि मेरी एबिलिटी कम से कम डबल से भी ज्यादा हो गई है। यही होती है शेयरर की पावर, खुद की एबिलिटी टीममेट्स को शेयर करना। पर ये टहनी तो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, कहीं इसकी एबिलिटी मुझसे भी डबल तो नहीं? ये किसी टाइप की समन कंपेनियन स्किल है। तो क्या हुआ? तुझे लगता है तेरी अभी की कंडीशन में ये मॉन्स्टर्स हैंडल नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल, अब लीडर की एबिलिटी मिलने के बाद ये मॉन्स्टर्स तो बस एक्सपीरियंस देने आए हैं। इन मॉन्स्टर्स से कितना एसेंस मिलता होगा? 15 एक पर 15 पॉइंट्स, 30-40 मिलाकर तो। हाँ। शूशु की क्लास क्या है? डबल मून स्वॉर्ड लाइन हिडन क्लास। टेक्निक्स कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। वो तो अभी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में भी नहीं पहुंचा होगा ना? पर अभी जो तलवार उसने चलाई वो तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर करने वाले प्रोफेशनल से भी ज्यादा दिख रही थी। यूजी, तुम्हें इस चूशुन के बारे में कितना पता है? सीनियर ईयर, क्लास 5, 16 लेवल, रेयर क्लास शेयरर। पहले जिस डॉन टीम में था उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ग्रेड में टॉप 5 में रही। एक नॉर्मल सा गुड स्टूडेंट है, ना कभी बवाल किया ना कभी अलग दिखा। और कल पूरी टीम ने मिलकर इसकी कंप्लेंट की और बदमाश ग्रुप मेंबर की लिस्ट में डाल दिया। पर आज सुबह इसने और मोली शू ने फ्लेम डांस एरिना में एक मैच खेला। चूशुन, एक सपोर्ट क्लास, मोली शू के साथ मैच खेला। प्रिंसिपल सर, इस लड़के की स्किल के बारे में सिर्फ बातों से बताना मुश्किल है, आप खुद देख लीजिए। एक सपोर्ट हिडन क्लास वाली मोली शू को हरा सकता है क्या? ये क्राइंग फेस आउल है, अब इन लोगों को मुसीबत होगी। क्राइंग फेस आउल मरने से पहले जो पुकार निकालता है वो अपने जैसे और क्रिएचर्स को खींच लाता है। अफसोस की बात है, अब भागने का भी टाइम नहीं है। यूजी, रेस्क्यू के लिए तैयार हो जाओ। 300 के करीब पॉइंट्स, ये नंबर तो यहाँ मौजूद ज्यादातर टीमों से आगे निकल चुका है। यूजी, इस चूशुन की क्लास में म्यूटेशन हुआ है क्या? चूशुन के खुद के कहे मुताबिक उसकी क्लास में सच में म्यूटेशन हुआ है। लगता है चूशुन की क्लास म्यूटेशन के बाद हिडन क्लास लेवल तक पहुंच गई है। सोचा नहीं था। एग्जाम के इतने पास हमारे नान चेंग फर्स्ट हाई स्कूल में एक और हिडन क्लास यूजर निकल आया, वो भी सपोर्ट टाइप की हिडन क्लास यूजी। मोली शू और चूशुन की टीम में अभी सिर्फ 2 लोग हैं ना? जी प्रिंसिपल सर, मोली शू के चारों टीम्स ने साथ में टीम छोड़ी और चूशुन को भी टीम से निकाला गया। दोनों सच में अभी टेम्परेरी साथ आए हैं। एग्जाम के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे नान चेंग फर्स्ट हाई स्कूल की 2 टैलेंट्स एग्जाम हॉल का दरवाजा भी ना देख पाए। अगर ये बात बाहर निकल गई तो दूसरे स्कूल्स हम पर हंसेंगे। प्रिंसिपल सर, सच कहूं तो मैंने आज सुबह ही पूरे स्कूल की टीम्स की गिनती कर ली है, अभी किसी भी टीम में जगह खाली नहीं है। बाकी फुल टीम से भी मैंने प्राइवेट में कुछ लीडर से पूछा था, पर सबने कहा एग्जाम पास है। इस टाइम पर सेटअप चेंज नहीं करना चाहते, थोड़ा अलग सोचो। स्कूल के वो पहले वाले बदमाश ग्रुप मेंबर्स भी तो बिना टीम है। प्रिंसिपल सर, आपका मतलब है चूशुन और मोली शू को उन बदमाश ग्रुप मेंबर्स के साथ टीम बना दे? उन लोगों का नेचर तो एक से बढ़कर एक अजीब है। क्या चूशुन और मोली शू ऐसे टीममेट्स एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, समझ गया। जब चूशुन और मोली शू डंजन से बाहर आए तो मैं उनसे बात करूंगा। पहले ही वापस मुड़ना चाहिए था। उस रास्ते पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं था और इतना खतरनाक भी था। जब मुझे चोट लगी थी तभी मैंने कहा था वापस मुड़ना चाहिए। अगर तभी लौट जाते तो वू मौ और शियाओ रो भी। चेन गैंग, ऐसी बातें मत कर जो टीम की यूनिटी के लिए ठीक नहीं। ठीक है ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, सब एक ही टीम में है। भाई जी, तुम्हारे पास अभी भी हीलिंग पोशन बची है ना? हम सब घायल हैं। इस कंडीशन में अगर कोई सिचुएशन आई तो हम शायद संभाल ना पाए। हीलिंग पोशन, अभी मेरे पास बस 2 बॉटल हैं। हीलिंग पोशन टीम का इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, हमें तो टॉप 2 की जगह लेनी है। अभी ही यूज कर ली, अगर आगे फिर से चोट लगी तो क्या करेंगे? हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। वेस्ट विंड टीम तो पक्का हमसे आगे निकल गई होगी। चलो अब निकलना चाहिए। रुको, तुम लोग देखो वो क्या है। अरे ये तो डॉन ऑफ लाइट टीम है। बाई छिंग लियन, चेन गैंग, इन लोगों का ये हाल कैसे हो गया? ये चोटें, इन लोगों को आखिर क्या हुआ? रास्ता दो, रास्ता दो। डॉन ऑफ लाइट टीम तो हमेशा टॉप 5 में रहती है, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? हाँ यार, अभी गए कितनी देर हुई है? मुझे याद है ये लोग पहले बैच में ही गए थे। ये तो बस 2 घंटे में ही बाहर आ गए। 2 घंटे में तो कितने पॉइंट स्कोर हुए होंगे? 0 पॉइंट्स। मैंने रैंकिंग देखी, इनकी टीम आखिरी पोजीशन पर है। नहीं हो सकता, ये तो पहले बैच में गए थे ना। 2 घंटे में एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा? कहीं अंदर जाते ही पूरी टीम वाइप तो नहीं हो गई?
पर वाइप हो भी जाए तो टेलीपोर्ट होने से पहले कुछ छोटे मॉन्स्टर तो मार ही लेते ना। 0 पॉइंट्स, ये क्या बात है, लगता है टहलने गए थे। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमारी टीम जितने ही 0 पॉइंट्स पर हैं। हमारी टीम तो अभी एंटर करके प्रैक्टिस करने वाली है। डॉन ऑफ लाइट टॉप 5 नहीं थी क्या? हमारे लेवल पर कैसे आ गई? तू भी ना। शायद इन्हें भी एंटर करके लोअर लेवल लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी। इनकी बकवास मत सुनो। हमने अभी अभी चूशुन को टीम से निकाला है। अभी कोऑर्डिनेशन ठीक से सेट नहीं हुआ, और वैसे भी इस डंजन में खुद ही कोई प्रॉब्लम है। विदरिंग फॉरेस्ट की रेटिंग पक्का बिगिनर डिफिकल्टी जितनी सिंपल नहीं है, वरना हमारी स्ट्रेंथ के साथ 0 पॉइंट्स कैसे आते? अरे तुम लोग देखो, नंबर 1 तो लगभग 6,000 पार कर चुका है। कितने? 6150। मैंने सही देखा क्या? सेकंड पोजीशन पर कितने पॉइंट्स हैं? मैंने अभी देखा तो 900 के करीब थे। अब शायद 1000 पार हुए हों। जल्दी देखो, अननेम टीम। ये क्या बात है, टीम का नाम ही नहीं रखा? ये नामकरण भी बहुत कैजुअल है। इतनी अच्छी टीम का नाम रखने में क्या दिक्कत है? 6,000 पॉइंट्स कैसे किए? कभी कोई अननेम टीम थी ही नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये वही है? वो टीम से निकाला हुआ बेकार आदमी 6,000 पॉइंट्स कैसे स्कोर कर सकता है? उसमें ऐसा क्या है? ये फीलिंग सच में शानदार है, बिना खुद हाथ चलाए भी लेवल अप होते जाना। 18 लेवल, बस इतनी ही देर में मैं सीधे 2 लेवल चढ़ गई। सॉरी लीडर, अभी मैं इतने जोश में मारती चली गई कि सारे मॉन्स्टर्स खुद ही ले गए। लीडर, आगे की फाइट में सारे किल्स तुम्हारे नाम। फिर से कोई क्रिएचर मिला तो मैं बिल्कुल नहीं छीनूंगी। मैं तलवार से इशारा करके तुझे मारने दूंगी। जरूरत नहीं, जब तू मुझे पकड़ ले तभी ये सब सोचना। आखिर मुझे कोई टीम में पीछे खींचता हुआ नहीं चाहिए। चूशुन, तू रुक जा। जब मैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तोड़ूंगी तब दिखाऊंगी असल में कौन किसका पीछा कर रहा है। ये लड़की तो सच में इसी बात में मजा लेती है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ। बदमाश लड़का, मुझे यकीन नहीं कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर भी तुझे नहीं हरा पाऊंगी। लीडर, आगे के कांटे लगभग खत्म होते दिख रहे हैं। लगता है हम इस कांटों वाले रास्ते से बाहर निकलने वाले हैं। लीडर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। वो पेड़ अजीब लग रहा है, थोड़ा सावधान रहते हैं। रुको, ये तो एक फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का मॉन्स्टर है। बिगिनर डंजन में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? लीशु, जल्दी वापस आ। क्या? मेरी बात सुन। कैसे मुमकिन है? ये पेड़ मरा नहीं है, तो उस मॉन्स्टर पक्षी का घर था। सॉरी लीडर, ये मेरी गलती है। मैंने तेरी बात नहीं सुनी। इस रिवर्सल बॉस को अब खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है बिगिनर डंजन में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से ऊपर का मॉन्स्टर क्यों है? लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने शुरुआती जांच में क्या किया था? लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वालों ने आखिर जांच कैसे की थी? 3 बार, पूरे 3 बार जांच करके भी एक फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मॉन्स्टर वाले डंजन को बिगिनर डिफिकल्टी बता दिया। अभी जिम्मेदारी तय करने का टाइम नहीं है। बाहर जाकर उन्हें थोड़ा संभालने की तैयारी करो। मोलिशु ने अपनी मूवमेंट कैपेसिटी खो दी है। चूशुन शायद जल्दी ही फोर्स्ड टेलीपोर्ट एक्टिवेट करके डंजन से बाहर निकल जाएगा। नहीं, चूशुन तो लगता है बाहर निकलने का इरादा ही नहीं रखता। वो किस बात का इंतजार कर रहा है? कहीं चूशुन मोलिशु को छोड़ने की सोच तो नहीं रहा? पागल हो गया है क्या? इस टाइम पर क्या हिचकिचा रहा है? वो लीडर है, अभी तक डंजन से बाहर क्यों निकला? रुकना बंद करो। तुरंत स्टाफ को डंजन में भेजो, मोली शू को रेस्क्यू करने के लिए। मोली शू को खतरे में नहीं छोड़ सकते। ये हमारे स्कूल की जिम्मेदारी है। जी। इसे बिजली की ताकत कैसे मिली? बिजली की ताकत, और फिर सब कुछ थम गया। थैंक यू लीडर। लीडर, बॉस मरने के बाद डंजन कोलैप्स हो रहा है। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। तू पहले जा, एग्जिट पर मेरा इंतजार कर। पब्लिक में जीत हासिल की। टीम पॉइंट्स की कंडीशन पूरी हुई। 80 टीम पॉइंट्स मिले। अभी टीम पॉइंट्स बचे हैं 100। मोलिशू, आज से तू मेरी गॉडेस है। बस कर यार, वो तो पूरे स्कूल की क्रश है, तेरी बारी कहाँ आएगी? वैसे वो चू शुन तो बहुत लकी निकला। अकेली मोलिशू ने ही पूरा डंजन क्लियर नहीं किया। पीछे रहकर वो एक्सपीरियंस और पॉइंट्स ले रहा था। कितना अच्छा नसीब है, वो जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला मॉन्स्टर था वो चूशुन ने मारा था, मोलिशू ने नहीं। ये कैसे मुमकिन है? वो तो सपोर्ट है ना। सपोर्ट क्लास से फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मॉन्स्टर कैसे मारा जा सकता है? अरे मुझे समझ आया, मोलिशू ने असल में मॉन्स्टर चूशुन के लिए छोड़ दिया था। सोचो, पहले एक एरो से बॉस को लगभग खत्म कर दिया, फिर चूशुन को आखिरी बार करने दिया। इससे चूशुन के नाम बॉस किल का रिकॉर्ड भी आ गया। यार ये तो बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर रही है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर चलो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। चूशुन उस आदमी की तो सच में किस्मत चमक गई। हमने टीम से निकाला और वो सीधे मोलिशू का सहारा पकड़ लिया। हमने तो जान लगाकर भी एक मॉन्स्टर नहीं मारा। पूरे शरीर पर चोटों के साथ बाहर आए, और वो देखो, बाहर आकर एकदम रिलैक्स दिख रहा है। बस पीछे छुपकर एक्सपीरियंस खाने का माहिर है। बाहर आकर ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फायदा तो उसी का हो गया। अगर मोली शूना होती तो वो अभी भी वही बदमाश ग्रुप मेंबर होता जो डंजन में एंटर भी नहीं कर पाता। अब तो देखो, सहारा पकड़ लिया। ठीक है, चू शुन उस आदमी ने इस बार फर्स्ट पोजीशन ली तो क्या उन दोनों के पास तो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की एलिजिबिलिटी भी नहीं है? शांत, चेक करो कि सारी टीम्स डंजन से बाहर निकल गई हैं या नहीं। प्रिंसिपल सर, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। 2 टीमों को छोड़कर बाकी सब बाहर निकल चुकी हैं। कौन सी 2 टीमें? डॉन टीम पूरे 4 मेंबर्स और रॉक टीम पूरे 5 मेंबर्स। ये पल याद रखो, प्रोफेशनल्स का रास्ता कभी नक्शे पर नहीं होता। हर बार डंजन में जाना अपनी जान की बाजी लगाना है।
सिर्फ काफ़ी स्ट्रांग होकर ही जिंदा वापस आया जा सकता है। सिर्फ काफ़ी स्ट्रांग होकर ही अपनी असली चीज़ें बचाई जा सकती हैं। चूशुन, मुझे यूजी से पता चला तेरी क्लास में म्यूटेशन हुआ है, क्या डिटेल में बता सकता है? बेशक, ये सवाल बस मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है। तू चाहे तो जवाब दे, चाहे तो मत दे। सॉरी प्रिंसिपल सर, मेरी क्लास की खासियत के बारे में मैं खुद अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे खुद क्लियर हो जाएगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? जब तू अभी एक्सप्लोरेशन फेज में है तो मैं ज़्यादा नहीं पूछता। इस क्रेडिट कार्ड में 1 लाख करेंसी है। ये स्कूल की तरफ से आज के डंजन परफॉर्मेंस के लिए एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड है। ये कार्ड स्कूल का स्पेशल प्राइवेट ट्रेनिंग रूम एक्सेस कार्ड है, टॉप स्टूडेंट्स के लिए। इससे तो टीचिंग बिल्डिंग के बेसमेंट में मौजूद स्पेशल ट्रेनिंग रूम यूज कर सकता है। वहाँ एडवांस्ड ट्रेनिंग इक्विपमेंट और एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन है। स्किल्स प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करता है। थैंक यू प्रिंसिपल सर। ठीक है, रिवॉर्ड की बात यहीं तक। अब असली बात पर आते हैं। अभी एग्जाम में पूरा 1 महीना भी नहीं बचा है। एग्जाम की टीम की लिमिट 5 लोगों की है। तुम्हारी टीम में अभी लोग कम हैं। आगे कैसे पूरा करने का प्लान है? हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए शायद वही स्टूडेंट्स तैयार होंगे जिनकी सिचुएशन भी उतनी ही मुश्किल है। सही कहा। अभी इस टाइम पर तुम्हारे टीममेट बनने की सबसे ज़्यादा संभावना स्कूल के उन पुराने बदमाश ग्रुप मेंबर्स की है। पर मैं साफ बता दूं, मैं भले प्रिंसिपल हूं, पर मेरे पास स्टूडेंट्स की टीम बनाने की आज़ादी में ज़बरदस्ती दखल देने का अधिकार नहीं है। पर ये मैं तुम लोगों के लिए कर सकता हूं। उन बदमाश ग्रुप मेंबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर लिखे हैं। उन्हें कन्विंस करके टीम में लाना है या नहीं, ये अब तुम्हारी काबिलियत पर है। अरे वाह! चियोसू लिन जिस टीम में पहले था, उस टीम को एक डंजन एक्सप्लोरेशन के दौरान एक हादसा हुआ था जिसमें एक टीममेट जिंदा बाहर नहीं आ पाया था। प्रॉब्लम यह है कि बाद में उस टीममेट की बॉडी लोगों को चियोसू लिन के घर में मिली। ठीक से कहूँ तो वो उसे घर ले आया था और एक फूलदान में लगा दिया था। प्रिंसिपल सर, ये चियोसू लिन कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है? मेंटली डिस्टर्ब्ड है या नहीं, मैंने खुद उसे देखा नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ नहीं कह सकता। बेशक ये सच है कि उसे बदमाश ग्रुप मेंबर लिस्ट में डाला गया है। आखिर कोई नॉर्मल आदमी ऐसा काम क्यों करेगा? प्रिंसिपल सर, ये चियोसू चिंग अभी भी अकेले वहीं रहता है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, इस 1 साल से उसका लेवल शायद अभी भी 1 साल पहले वाला 10 लेवल ही होगा। टीम ना होने की वजह से वो डंजन में नहीं जा पाता, इसलिए लेवल अप होने का कोई रास्ता ही नहीं है। 10 लेवल सच में थोड़ा लो है और मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। आखिर मेरे पास क्लास चेंज करने की एबिलिटी है। चियोसू लिन की पहले वाली क्लास और लेवल कुछ भी मायने नहीं रखता। ज़रूरी बात है उसकी पोटेंशियल कितनी है। जो बताना था वो मैंने बता दिया। इस बदमाश ग्रुप मेंबर की सारी जानकारी तुम्हारे सामने है। आगे क्या करना है ये तुम्हारा फैसला है। प्रिंसिपल सर, देर मत करो। कल मैं मोली शू से छुट्टी लेकर उस कब्रिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट से मिल जाना चाहता हूँ। छुट्टी बेशक मिल सकती है, तुम लोग अभी हमारे स्कूल की स्पेशल फोकस कैटेगरी में हो, इतना प्रिविलेज तो मिलना ही चाहिए। पर पहले साफ बता दूं, इस चियोसू लिन की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है। तुम लोग मेंटली तैयार रहना, समझ गया? हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। तुम लोग वापस जाकर अच्छे से आराम करो, कल की बात कल देखते हैं। लीडर, क्या हम सच में उस चियोसू लिन टीम में लेंगे? लीडर, कल उस चियोसू लिन से मिलने जाना है मुझे बात करने में इतनी अच्छी नहीं आती। मुझे डर है कहीं मैं माना बिगाड़ ना दूं। टेंशन मत ले, तू जैसे हमेशा रहती है वैसे ही रहना। चियोसू लिन सच में वैसा ही है जैसा प्रिंसिपल ने बताया, ये तो मिलकर ही पता चलेगा। बेशक, अगर वो चियोसू लिन सच में मेंटली डिस्टर्ब निकला या ऐसा बुरा इंसान निकला जो टीममेट्स को मुसीबत में डाल दे, तो मैं उसे टीम में नहीं लूंगा। हमें टीममेट्स की जरूरत तो है, और इतनी भी कमी नहीं है। हाँ समझ गई लीडर, तो मैं वापस जाती हूँ। कल कब निकलना है बता देना। रुक, बोन टेल एसेंस ले मैं नहीं ले सकती लीडर, सच में नहीं सकती। वो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑस तूने अपने हाथों से मारा था, आखिर में मुझे बचाया भी तूने। मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सारा एक्सपीरियंस ज़्यादातर मैंने ही ले लिया। अब अगर तू ये विदरिंग गोल्डन फ्लावर भी मुझे दे देगा तो मैं तो टीम में बस बोझ बन जाऊंगी। ये गिफ्ट नहीं है, ये तुझे देने की एक कीमत है। कैसी कीमत? जो कीमत तुझे चुकानी होगी वो ये है, 3 दिन के अंदर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक करना और फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 1 हफ्ते के अंदर लेवल 25 तक पहुंचना। नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही। लीडर, मैं ये कर दिखाऊंगी। 3 दिन में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, 1 हफ्ते में 25 लेवल। ठीक है, तो मैं देखता हूँ। पर जब मैं फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाऊंगी तो फिर से तुझे चैलेंज करूंगी लीडर की पोजीशन वापस लेने के लिए। कभी भी तैयार हूं मैं हूँ। तेरा अपग्रेड होना मतलब मेरा भी अपग्रेड होना है। मुझे हराना इतना आसान नहीं। तेरी टीममेट बाई यिंग ने स्नो मास्टर लेवल 1 को मार दिया, 10 पॉइंट्स एक्सपीरियंस मिली। तू इस टीममेट की एक्सपीरियंस शेयर करता है, तुझे 10 पॉइंट्स एक्सपीरियंस मिली। बाई आंटी, ये तो डंजन क्लियर करने लग गई हैं। बाई आंटी की इस मॉन्स्टर मारने की स्पीड से तो जल्दी ही मुझे लिट के भी एक लेवल मिल जाएगा। ये फीलिंग सच में मज़ेदार है। तो चलो बाई आंटी को देखते हैं। वॉन्ग टीचर, सब लोग मत हिलो, आराम से लेटे रहो। बाई छिंगलियन, तुम्हारी इस विदरिंग फॉरेस्ट डंजन की परफॉर्मेंस मैंने देख ली है। बाई छिंगलियन, मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने पुराने साल के रिकॉर्ड्स भी चेक किए। तुम्हारी टीम हाई स्कूल में आने के बाद जो सबसे खराब परफॉर्मेंस थी वो भी पूरे क्लास में सेकंड थी, पर अभी 0 पॉइंट्स। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? मतलब तुम लोग अंदर जाकर बस घुमाए, एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा और फिर उठा के बाहर लाए गए। वांग टीचर, इस बार डंजन में सच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उस डंजन की डिफिकल्टी ठीक नहीं थी, हमने शुरुआत में गलत रास्ता चुन लिया। अनएक्सपेक्टेड? दूसरे लोग तो अंदर जाकर देखते ही समझ गए कुछ गड़बड़ है।
तुरंत मुड़कर दूसरा रास्ता ले लिया। सबसे देर वाली टीम भी आधे घंटे में बाहर निकल आई। ठीक है, मैं आज जिम्मेदारी तय करने आया, बस तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। इस बार डंजन की परफॉर्मेंस ने तुम्हें अलार्म बजा दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फोर्स को लीग तो छोड़ो, एग्जाम पास कर पाओगे या नहीं ये भी पता नहीं। चूशन तुम्हारी टीम में था ना? मुझे याद है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, पर आज देखा वो बदमाश ग्रुप मेंबर बन गया है और मोली शू के साथ टीम बनाकर डंजन में गया है। ये क्या मामला है? कल हमने चूशन को टीम से निकाल दिया था। निकाल दिया? इस टाइमिंग पर एग्जाम में 1 महीना भी नहीं बचा, कोई मुझे बताएगा क्यों? उसकी क्लास शेयरर तो एबिलिटी शेयर कर सकती है, डैमेज शेयर कर सकती है। रेयर क्लासेस में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जाती है। वॉन्ग टीचर, बात सही है, पर वो आदमी सच में बहुत स्लो है। हर बार डंजन में जाने से पहले पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होती थी उसे। इससे हमारी टीम की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती थी। हाँ हाँ, सही बात है। और वांग टीचर आपको नहीं पता, चूशुन का शेयरर देखने में तो स्ट्रांग लगता है, पर जब भी थोड़ा स्ट्रांग मॉन्स्टर आता वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। फिर हमें ही पोषण पीकर खुद हैंडल करना पड़ता। चूशुन की डैमेज झेलने की कैपेसिटी कमज़ोर है। हाँ वांग टीचर, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? वो हर बार खुद को बुरी तरह घायल कर लेता, फिर हमें उसका ख्याल रखना पड़ता। चूशुन की क्लास शेयरर है, फंक्शनल सपोर्ट, और तुम लोगों ने उसे डैमेज झेलने भेज दिया। शेयरर की कोर एबिलिटी है टीममेट्स की डैमेज को खुद पर लेना। वो शुरू से ही फाइटर नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने उसे डैमेज टैंक बना दिया। और स्ट्रैटेजी बनाना एक अच्छी आदत है, प्रोफेशनल एटीट्यूड है, टीममेट्स की जान का सबसे बेसिक रिस्पेक्ट है। तुम लोगों ने इसे ही कमजोरी समझ लिया। ठीक है भाई शिंगलियन, तुम लोग चूशुन को वापस बुलाओ, वरना आज डंजन में तुम लोगों ने जो लेवल दिखाया, इस हिसाब से तुम्हारी टीम देर सवेर पूरी तरह ठप हो जाएगी। वांग टीचर, मुझे पता है आप हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, पर शायद आपको एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता। अचानक मेंबर बदलने से किसी को भी एडजस्टमेंट पीरियड चाहिए होता है। आज की डंजन में जो प्रॉब्लम हुई वो काफ़ी हद तक इसी वजह से थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि चूशुन इतना इंपॉर्टेंट है, बल्कि उल्टा, उसे टीम से निकालना हमने बहुत सोच समझ कर लिया हुआ सही डिसीजन था। बाई चिंगलियम, मैं तुम्हारे डिसीजन को गलत नहीं बता रहा, मैं बस चाहता हूँ तुम समझो, जब किसी टीम में प्रॉब्लम आती है तो पहले किसी और को ब्लेम करना नहीं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि कहीं खुद की गलती तो नहीं है। वांग टीचर, मुझे पता है आप हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, पर टीममेट कौन होगा ये फैसला लीडर होने के नाते मेरा और मेरे टीममेट्स का होना चाहिए ना? ठीक है, बहुत अच्छा बाई चिंगलियम, मैं क्लियर कर दूं, मैंने जो सुझाव दिया वो सिर्फ तुम्हारी टीम की भलाई के लिए था, कोई ज़बरदस्ती नहीं। बेशक अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे राइट्स में दखल दिया तो आज की बात भूल जाओ, आगे ऐसा सुझाव मैं फिर नहीं दूंगा। ठीक है, बस इतना ही, तुम लोग रेस्ट करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाई जी, तुम्हारी चोट अभी ठीक भी नहीं हुई, कहाँ जा रही हो? पर्सनल काम है। आज सुबह मॉम ने कहा वो डंजन क्लियर करने जा रही है, मुझे जाकर देखना होगा। बाई इन अभी डंजन में है, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ चाहिए। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड स्टोन बनवाना है। यूई एसेंस क्वालिटी अच्छी है, आज ही फ्रेश निकाला है क्या? आज ही मिला है। अपग्रेड स्टोन का मेन बेस पहले से तैयार यूई एसेंस है, ये चीज़ रोज़ नहीं मिलती। आमतौर पर कस्टमर खुद मटेरियल लाते हैं, हम बस इन्फ्यूज़ करके एक्टिवेट करने का काम करते हैं। 20 लेवल पर ही यूज़ हो सकता है, जब लेवल 20 तक पहुंचोगे तब ये चीज़ काम आएगी। भाई अकेले हो क्या? हम 4 लोग हैं, टेम्परेरी टीम बना लेते हैं, डंजन क्लियर करने चलोगे? सॉरी, आज डंजन क्लियर करने का प्लान नहीं है। अच्छा, तो ये सच में गलत टाइमिंग है। यंग मैन, तेरे पीछे कोई लग चुका है, जल्दी यहाँ से निकल जा। शुक्रिया वार्निंग के लिए। जो मुझ पर हाथ डालना चाहता है, देखते हैं तुम लोगों में इतना दम है भी या नहीं। सोचा नहीं था वो लड़का इतना सावधान निकलेगा, ट्रैप में ही नहीं आया। देखने में तो एकदम आम गरीब लगता है, पर हाथ लगाया तो निकले 3 फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड स्टोन के कोर मटेरियल्स। झो यान, नज़र मत हटाना उससे, जैसे ही मौका मिले हम एक्शन लेंगे। शू शुन यहाँ कैसे आ गया? ये तो डंजन प्रोडक्शन एरिया है, रात के इतने बजे स्कूल से यहाँ तक क्यों आया? फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन स्टोन, शू शुन, तो ये नहीं नहीं, ये तो बहुत कीमती है, तू खुद अभी 20 लेवल तक भी नहीं पहुंचा, ये चीज़ तुझे आगे ज़रूर काम आएगी। आंटी ऐसे कैसे? आंटी आप बस रख लीजिए। और आंटी, मैं बस चाहता हूँ हमारी टीम स्ट्रांग बने, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपका ख्याल रखना है, समझ गई? शू शुन, टेंशन मत ले, आंटी जल्दी से जल्दी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक करेगी, टीम को पीछे नहीं खींचूंगी। अच्छा शू शुन, एक और बात है। कौन सी बात? इन 2 सालों में प्रोडक्शन एरिया के एक शॉप ओनर ने मेरा बॉडी ट्रीटमेंट किया है, अब मेरा थंडर पॉइजन पूरी तरह क्लियर हो गया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अच्छा, तो मैं रास्ता दिखाती हूँ, वो शॉप थोड़ी इंटीरियर जगह पर है, ढूंढना आसान नहीं। कोई बात नहीं, चलिए, बस आगे ही है। उस शॉप ओनर की एबिलिटी सच में कमाल की है, वो भी एक यंग आदमी है, शायद शूशुन तेरे साथ अच्छी बात भी बन जाए। ये क्या हो रहा है? ये तो स्टिंग बॉल है, यहाँ ये क्यों है? उस शॉप ओनर का नाम, सरनेम काफ़ी रेयर है, छियू, पर पूरा नाम आंटी को भी नहीं पता, सब उसे छियू शॉप ओनर या छोटा छियू बुलाते हैं। वो बच्चा ज़्यादा बात नहीं करता, हर बार जब मैं जाती हूँ तो बस मेरा ट्रीटमेंट करता है, अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करता। सरनेम छियू, कहीं ये वही तो नहीं? रुको, ये गॉड वर्शिप कल्ट का निशान है। गॉड वर्शिप कल्ट क्या है? विदेश की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत साकुरा देश से हुई थी।
ये कल्ट कई दशकों से डेवलप हो रहा है। इसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हैं। ये लोग खास तौर पर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं, खासकर यंग जीनियस को। ये निशान यहाँ मौजूद होना बताता है कि गॉड वर्शिप कल्ट वालों ने इस शौक पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। मुझे लगता है छोटे चियो को शायद पहले से खतरे का अंदाजा हो गया होगा, इसलिए वो पहले ही यहाँ से निकल गया। शियो सुलिन, वो जिसे प्रिंसिपल झो युआन ने इकलौता संभावित टीममेट बताया था जिससे कांटेक्ट किया जा सकता है, अभी तक उसे टीम में इनवाइट भी नहीं किया, और उससे पहले ही गॉड वर्शिप कल्ट वालों ने उसे टारगेट कर लिया। हम देवताओं को अपनी भेंट अर्पित करते हैं, देवता हमें शक्ति प्रदान करें। हम अपने रक्त और मान से देवताओं की सेवा करते हैं। भेंट का यही मार्ग है, सब कुछ एक में विलीन हो।